नमस्कार बच्चों, एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 6 में संस्कृत रुचिरा का 9वां पाठ क्रीड़ा स्पर्धा। क्रीड़ा स्पर्धा का आज हम यहाँ पे अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं। इससे पहले हम देखते हैं बच्चों, पहला प्रश्न है जिसमें आपको क्या करना है, उच्चारण करना है। यहाँ पे देखिए शब्द रूप दिया हुआ है जिसमें अस्मद और युष्मद के शब्द रूप दिए हुए हैं। अस्मद में है अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान। ठीक है ना। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, षष्ठी विभक्ति में अस्मद का दिया हुआ है और युष्मद का दिया हुआ है त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, तब, युवयो, युष्माकम। है ना। इसमें भी प्रथमा विभक्ति तीनों वचन में, द्वितीय विभक्ति तीनों वचन में और षष्ठी विभक्ति तीनों वचन में दिया हुआ है। ठीक है ना। अहम यानी क्या होता है, मैं। आवाम यानी होता है हम दोनों। वयम यानी होता है हम सब। ठीक है ना। माम यानी होता है मुझको। आवाम यानी होता है हम दोनों को। अस्मान यानी होता है हम सबको। मम यानी मेरा। फिर आवियो यानी हम दोनों का, और लास्ट में जो है तो हो जाएगा हमारा, अर्थात हम सबका। ठीक है ना। उसी तरह से त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, यूयम यानी तुम सब, त्वाम यानी तुमको, युवाम यानी तुम दोनों को, युष्मान यानी तुम सबको, तब यानी होता है तुम्हारा, युवयो यानी होता है तुम दोनों का, और युष्माकम यानी होता है तुम सबका। ठीक है। तो ये थे किसका, अस्मद और युष्मद शब्द रूप के कुछ महत्वपूर्ण विभक्तियाँ। ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत। निर्देशानुसार अर्थात जो यहाँ पे वचन दिए हुए हैं उनके अनुसार आपको क्या करना है, परिवर्तन करना है। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा बच्चों, कर्ता यदि बदलता है तो उसकी क्रिया भी बदलेगी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बहुवचन में बदलना है। अहम का बहुवचन क्या होता है, यहाँ पे देखिए वयम होता है। अहम का क्या होता है, वयम होता है। तो कर्ता यदि एक वचन में है तो क्रिया एक वचन की होती है। कर्ता यदि बहुवचन में चला गया तो उसकी क्रिया भी बहुवचन में चली जाती है। ये यहाँ पे कर्ता है। यहाँ पे कर्ता जैसे अहम, अहम, त्वम, युवाम, अस्माकम, तब, ये सब क्या है, कर्ता है। ये क्या है, ये क्रिया है ना। क्रीड़ा, नृत्याम, पठासी, गच्छासी। ठीक है ना। ये तो क्या है, ये वस्तु है। ठीक है ना। ये भी वस्तु है। तो इनमें भी क्या हो जाएगा, इसी के अनुसार परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए, अहम क्रीडाम है तो देखिए वयम क्रीडामह दिया हुआ है। उसी तरह से अहम नृत्याम दिया हुआ है तो अहम का क्या हो जाएगा बच्चों, अहम का हो जाएगा वयम। क्या हो जाएगा अहम का, अहम का हो जाएगा वयम। और नृत्याम है तो नृत्याम क्या हो जाएगा बच्चों, नृत्यामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नृत्यामा हो जाएगा। ठीक है ना। वयम नृत्यामा अर्थात हम सब नाचते हैं। फिर इसको भी बहुवचन में बदलना है। ठीक है ना। ये प्रथम पुरुष का है, सॉरी ये उत्तम पुरुष में है। ये त्वम जो है तो किस पुरुष में आता है, ये जो है तो मध्यम पुरुष में आता है। ठीक है ना। अर्थात युष्मद का ये शब्द रूप है। किसका है शब्द रूप, युष्मद का है। ठीक है ना। युष्मद का अर्थ होता है तुम, अस्मद का होता है मैं। तो त्वम पठसि यानी तुम पढ़ते हो, तो इसको बहुवचन में ले जाएंगे तो पठसि पठता पठत। त्वम, युवाम, यूयम, ये देखिए त्वम, युवाम, यूयम, तो त्वम का बहुवचन क्या हो जाएगा बच्चों, यूयम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे यूयम। ठीक, ऐसे इस तरह से भी आप लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। बिंदी रखी, इसका भी उच्चारण मन निकलता है और इसका भी। ठीक। तो त्वम पठस तो यूयम हो जाएगा। पठस है तो क्या हो जाएगा, पठस का बहुवचन हो जाएगा पठत। क्या हो जाएगा, पठत हो जाएगा। ठीक है ना। यानी कि तुम सब पढ़ते हो। फिर युवाम गच्छता, ये द्विवचन में है तो इसको क्या करोगे, एक वचन में करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे युवाम किस में है, द्विवचन में है, तो इसका द्विवचन का एक वचन क्या होगा, त्वम हो जाएगा। तो त्वम गच्छसि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्वम गच्छस। ठीक है, त्वम गच्छस, इस तरह से। तो एक वचन में आपको इसको लिखना था। ठीक है। आगे देखिए क्या बचा है, अस्माकम पुस्तकान, हमारी पुस्तकें। क्या लिखा हुआ है, हमारी पुस्तकें। इसको इसमें क्या करना है, एक वचन बदलना है। तो ये देखिए अस्माकम बहुवचन में है। क्या है, बहुवचन में। तो इसको किस में बदलना है, एक वचन में। अस्माकम का एक वचन क्या हो जाएगा बच्चों, मम हो जाएगा। तो ये आधा ता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो
क्या हो जाएगा, मम हो जाएगा, है ना। तो हम लिखेंगे मम। अब चूंकि कर्ता एक हो गया है ना, एक वचन में, यानी कर्ता एक है तो उसकी पुस्तक भी एक हो जाएगी, तो मम पुस्तकम हो जाएगा, अर्थात मेरी पुस्तक। सभी को आपको वचनानुसार बदलना है। फिर ये देखिए, इसको द्विवचन में बदलना है, किसमें, तब गृहम, यानी तुम्हारा घर। ये देखिए, तब युवयो युष्माकम, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, तब को किस में ले जाओगे, द्विवचन में, तो युवयो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे युवयो, क्या लिखोगे, युवयो। और गृह है तो गृह को द्वितीय वचन में ले जाए, गृह हमको द्विवचन में ले जाएंगे तो हो जाएगा गृहे, तब गृह। तो ये हो गया बच्चों हमारा वचन के अनुसार परिवर्तन कैसे करना था, ये हमने बता दिया है। ध्यान रखिएगा, कर्ता है ना, जिस वचन में होगा उसकी क्रिया भी उसी वचन की हमें लगानी है, ठीक। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। कोष्टकात उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानम पूर्यत, स्थानान पूर्यत। तो पठाम है ना, इसमें अहम हो जाएगा, ये एक वचन में है ना, तो क्या हो जाएगा, अहम पठामी। हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे, यहाँ पे हम बच्चों फिल करेंगे अहम, ठीक है, अहम हो जाएगा, अहम पठामी। गच्छत है, द्विवचन में है तो युवाम हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने बताया है कि त्वम युवाम यूयम, यानी कि त्वम एक वचन, युवाम द्विवचन। फिर इसके बाद देखिए, एतत मम हो जाएगा, मम यानी मेरा या मेरी, मेरी पुस्तक, ठीक है। युष्मान हो जाएगा, क्योंकि ये बहुवचन में है तो ये भी बहुवचन में ही लगाएंगे, ठीक है ना। युष्माकम जो हमारा शब्द है, एक मिनट, क्या लिखा हुआ है, तुम्हारी, ये जो है बच्चों ये द्वितीय विभक्ति में है ना, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में है, और ये जो है षष्ठी विभक्ति में है, तो षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त की जाएगी, इसमें द्वितीय विभक्ति नहीं लगेगी, है ना। थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, तो क्या है, युष्मान नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, युष्माकम हो जाएगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा युष्माकम क्रीडनकान, ठीक है ना, तुम्हारे खिलौने, जबकि इसका अर्थ होगा तुम सबको, ठीक है ना। तो ये गलत हो जाएगा, सही क्या होगा, युष्माकम हो जाएगा, यानी कि तुम्हारे खिलौने, इस तरह से। क्रीडन का क्या लिखा है, क्रीडन कान यानी खिलौना, और क्रीडनक यानी खिलौने, क्रीडन कान यानी खिलौने, और क्रीडनक यानी खिलौना। ध्यान रखिएगा, ये बहुवचन में है, ठीक है। फिर अब ये देखिए, छात्रे स्व, तो अस्मि होता है, फिर स्व होता है, और फिर स्म होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, द्विवचन में इसको लिखना है। तो वयम, अहम, आवाम, वयम, ये बहुवचन में है, और ये किस में है, ये द्विवचन में है। तो द्विवचन, यहाँ 2 छात्र हैं तो द्विवचन ही आपको लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवाम हो जाएगा, ठीक है ना, आवाम छात्री, ठीक है। स्व, इस तरह से आपको जो है खाली स्थान क्या करना था, वचन के अनुसार ही यहाँ पे आपको लिखना था, ठीक। आगे देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन, अधोलिखितान पदान आधृत सार्थकान वाक्यान रचयत। इसमें आपको क्या करना है, उचित वाक्यों की क्या करनी है बच्चों, रचना करनी है। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में